हेलो एवरीवन। देखिए सीवीटी पीजी से रिलेटेड जो है आपके कुछ डाउट आए थे तो उसको एक एक करके देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है निमिषा जी का कि सर सीवीटी पीजी फॉर एमबीए के अलावा यूनिवर्सिटी के लिए भी कोई अलग फॉर्म भरना है क्या। देखिए जब भी आप सीवीटी का फॉर्म फिल कर रही हैं, ठीक है, तो उसमें यूनिवर्सिटी सेक्शन में आप सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। ठीक है, तो जितने भी यूनिवर्सिटी होंगे जहाँ पे भी एमबीए होगा तो सबके लिए आप अप्लीकेबल हैं। और एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एमबीए जो है ये सीवीटी में, ठीक है, इंक्लूड नहीं है। इसका फॉर्म आज ही आया है तो उसको आप अलग से फॉर्म फिल कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फातिमा जी का, पीजीक्यूपी 38 कोड में एमबीए के साथ साथ और भी कोर्सेज हैं जैसे एमटेक एमटीटीएम, ठीक है, और मुझे एमबीए करना है। देखिए एक्चुअली जो भी आपके सब्जेक्ट हैं या जो भी कोर्स हैं, ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपने अगर PGQP38 अगर आपने फिल कर दिया है, ठीक है, तो एमबीए हो या एमटीटीएम हो या अदर कोर्सेज हो, ठीक है, सब में आप एलिजिबल हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, एमबीए का अलग से कोई ऑप्शन नहीं आएगा, आप PGQP38 फिल कर दीजिए, ठीक है, सब ठीक है। फिर जब एग्जाम के बाद जब स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आप एमबीए में एलिजिबल हैं तो आप एमबीए में एडमिशन ले सकती हैं। एमटीटीएम में आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं तो आप वहां पे ले सकती हैं। ठीक है, अलग से कोई जो है ये कोर्सेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्रेस्ड गाई, आप डिप्रेशन में क्यों हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर करते हैं आपका। कट ऑफ कितना जाता है सर। देखिए सीयूईटी इस बार पहली बार हो रहा है, ठीक है, तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कट ऑफ कितना जाएगा। 100 क्वेश्चन है, आप कोशिश करिए कि 70 प्लस का टारगेट रखिए। 70 प्लस अगर है तो जो कॉलेज आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा। ठीक है, और 60 प्लस रखिए तब भी आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे AKTU के थ्रू, लेकिन कम से कम टारगेट 70 प्लस का करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हीं का क्वेश्चन है कि प्लीज सजेस्ट द बुक। ठीक है, देखिए अरिहंत पब्लिकेशन की कोई भी आप बुक ले लीजिए। ठीक है, मैथ रीजनिंग जीएस इंग्लिश जो भी है अरिहंत पब्लिकेशन के लिए लीजिए। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर मतलब जो BHU MBA का जो प्रीवियस ईयर है जो कि एनटीए ने कराया था, आप वहां से लेवल देख लीजिए और अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से जो है इसको प्रैक्टिस करते रहिए। सिलेबस फॉर MPMIR, ठीक है, सिलेबस फॉर MPMIR जो है ये PGQP40 है और डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, 38 का सिलेबस अलग है, ठीक है, और 40 का सिलेबस अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये निमिषा जी का क्वेश्चन है, अगर हम एक सेक्शन का एक भी क्वेश्चन जैसे इंग्लिश में एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें और बाकी सेक्शन में अटेम्प्ट करें तो रिजेक्ट हो जाएगा क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शनल वाइज कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ होगी। ठीक है, तो एक सेक्शन आपका छूट जाए, नहीं करना चाहती है, कोई दिक्कत नहीं। LLB के लिए लीगल स्टडीज नहीं आएगा, नहीं आएगा इस बार। CVT के लिए जो लीगल स्टडीज है, ठीक है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बस ये है कि जो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है, ठीक है, उसमें इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, लेकिन लीगल के लिए लीगल अवेयरनेस स्टडीज के लिए कोई, ठीक है, अलग से सेक्शन नहीं है। MBA कोर्स के लिए कौन कौन सा कॉलेज है बस ये हमने बता दिया है। जब भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए तो सेलेक्ट ऑल कर दीजिए। ठीक है, और AU का फॉर्म आ गया है, इसको अलग से फिल कर दीजिए। ठीक है, MMUT कैसा है MBA के लिए, बजट लो है। ठीक है, देखिए CVT में जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, मैक्सिमम स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, सबकी फीस जो है ये कम है। और जहां तक बात रही प्लेसमेंट की, ठीक है, तो अभी एग्जाम हो जाए, ठीक है, फिर कॉलेज वाइज, ठीक है, सबका प्लेसमेंट बताते हैं। ठीक है, फिर कॉलेज वाइज किसका क्या कट ऑफ जा रहा है, ठीक है, किसकी क्या प्लेसमेंट है, ये सारी चीजें जो है हम अपडेट करते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दिया है, CUET MBA। ठीक है, इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, इस पे सब कुछ आपको मालूम चलेगा। सर हम तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए हैं, क्या चेंज नहीं हो सकता। चेंज हो सकता है। ठीक है, 18 के बाद जो है 18 आखिरी डेट है, करेक्शन का फॉर्म आएगा, फिर से आप अप्लाई कर दीजिएगा, फिर से आप उसमें चेंज कर लीजिएगा। AU में DI के क्वेश्चन आते हैं, हाँ दामिनी जी, AU में 5 क्वेश्चन आते हैं DI के। ठीक है, एक सेट रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों का आया है जो प्रिया सिंह ने पूछा है कि सर लैंग्वेज में हिंदी यूज किया है तो PGQP38 में इंग्लिश नहीं आएगा। देखिए सिर्फ हिंदी आएगा। ठीक है, देखिए वहां पे आपसे मीडियम पूछा जा रहा होगा, जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ मीडियम पूछा जा रहा है। अब अगर आपने मीडियम हिंदी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो जो लैंग्वेज का सेक्शन है वो हिंदी में रहेगा। अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया तो जो लैंग्वेज सेक्शन है, ठीक है, जो ग्रामर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सारी चीजें आनी है वो इंग्लिश में आएगा। और PGQP38 में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है, ठीक है, आप हिंदी सेलेक्ट किए रहिए या इंग्लिश सेलेक्ट करिए, ठीक है, ये दोनों बाइलिंगुअल में रहेगा। ठीक है, कई बार हमने इस चीज को बता दिया है। ठीक है, लेकिन आपका ये डाउट क्यों क्रिएट हो रहा है हम बता रहे हैं। तो ये चीज क्लियर रखिए कि मीडियम आपने अगर हिंदी सेलेक्ट किया है
तो लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है वो हिंदी में रहेगा, इंग्लिश आपने सेलेक्ट किया है तो इंग्लिश में रहेगा, और ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है, कुछ भी आप सेलेक्ट किए रहिए, ये बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग का डाउट इसलिए आ रहा था क्योंकि आप लोग जो है, ठीक है, सरकारी रिजल्ट से आपने, ठीक है, 2021 का सरकारी रिजल्ट पे एक सिलेबस दिया हुआ था, और वो सिलेबस था CUCT 2021 का। ठीक है, तो ये देखिए ये 2021 का सिलेबस है, और ये CUCT का आप लोग सिलेबस देख रहे थे जिसमें केवल PGQP 38 में केवल इंग्लिश मेंशन था। ठीक है, तो आप ऑथेंटिक वेबसाइट से चेक करिए और NTA की वेबसाइट देखा करिए। ठीक है, तो वहां पे जो है ये सब कुछ क्लियरली मेंशन। तो चलिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, ठीक है, मैक्सिमम डाउट जो है इसी टॉपिक को लेके था, इसको हमने बता दिया है। फिर और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर देंगे।